Non-stop 100. नतीजों से पहले ही मोदी की कैबिनेट की बर्थ होने लगी रिजर्व। छोटे से लेकर बड़े नेताओं तक ठोक रहे हैं अपना अपना दावा। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह को लेकर भी मोदी कैबिनेट में खलबली की खबरें। राजनाथ चाहते हैं नंबर 2 की जगह। सूत्रों के मुताबिक राजनाथ सिंह सरकार में इसी शर्त पर होना चाहते हैं शामिल कि नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे नंबर पर ले मंत्री पद की शपथ। सूत्रों का दावा, अगर राजनाथ की मांग नहीं होती है पूरी तो पार्टी अध्यक्ष की भूमिका में ही काम करेंगे राजनाथ सिंह। बीजेपी ने संघ से कहा 2 टूक, जो चाहते हैं वो साफ करें, सरकार में दखल की इजाजत नहीं होगी। मोदी के कैबिनेट को लेकर भी अटकलें हुई तेज। सूत्रों के मुताबिक छोटा कैबिनेट रखना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। सूत्रों के मुताबिक मोदी के कैबिनेट में लोकप्रिय युवा चेहरों को दी जाएगी तरजीह। 2-3 मंत्रियों के ऊपर एक सीनियर मंत्री की होगी नियुक्ति। गडकरी की भूमिका को लेकर भी चर्चा। सूत्रों के मुताबिक मोदी विरोधियों और मोदी समर्थकों के बीच फासला मिटाने का काम करेंगे गडकरी। मुरली मनोहर जोशी की भूमिका को लेकर पक्षोपेश बरकरार। बड़े नेताओं को लेकर मोदी की राय, केवल लोकप्रिय नेताओं को देंगे कैबिनेट में जगह। बीजेपी के सीनियर नेताओं को बनाने के लिए कोशिशें हुई तेज। संघ के सभी निरंतर संपर्क में हैं मोदी और राजनाथ। सरकार बनाने को लेकर आश्वस्त बीजेपी आडवाणी को मनाने में जुटी। उमा भारती को सौंपी गई मान मनोवल की जिम्मेदारी। उमा भारती ने की आज पहले राजनाथ और फिर गडकरी से मुलाकात। पार्टी का संदेश लेकर आडवाणी से भी की मुलाकात। आडवाणी से मुलाकात के बाद गडकरी से दोबारा उमा की मुलाकात। पार्टी और आडवाणी में बिचौलिए का काम कर रही है उमा। आडवाणी की करीबी मानी जाती है उमा भारती। सूत्रों के मुताबिक उमा भारती ने तमाम विकल्पों के बारे में आडवाणी से की है चर्चा। सूत्रों के मुताबिक कल राजनाथ और गडकरी से ने उमा सुषमा स्वराज से भी की आडवाणी से बात करने की गुजारिश। सुषमा से के इनकार के बाद उमा को चुना गया। सरकार गठन पर बीजेपी की उम्मीद लगाए। बीजेपी में बढ़ी हलचल। संघ नेताओं ने की राजनाथ से मुलाकात। राजनाथ सिंह से मिलने पहुंचे सुरेश सोनी, रामलाल, वी सतीश और सौदान सिंह। राजनाथ के आवास पर की मुलाकात। सरकार के ढांचे पर की गई चर्चा। सरकार में राज्यवार हिस्सेदारी पर किया गया विचार। बीजेपी के युवा नेता वरुण गांधी ने की नितिन गडकरी से मुलाकात। अपने राजनीतिक भविष्य और मंत्री पद पर की चर्चा। दिल्ली में संघ मुख्यालय पर पहुंचे बीजेपी नेता कलराज मिश्र। संघ नेताओं से मुलाकात कर सरकार में अपनी भूमिका पर की चर्चा। अकबर रोड पर कांग्रेस दफ्तर में सज रहे हैं पंडाल। कांग्रेस दफ्तर में कल के लिए जश्न की तैयारियों का माहौल। जश्न में लगाए जा रहे पोस्टर में नदारत सोनिया और राहुल केवल कांग्रेस का हाथ दे रहा है दिखाई। कांग्रेस नेताओं का दावा, झूठे साबित होंगे तमाम एग्जिट पोल। कांग्रेस फिर बनाएगी केंद्र में सरकार। कल जब ये रिजल्ट आएंगे और रिजल्ट के मुताबिक जो भी कुछ होगा वो आपकी तसल्ली और तशफ़ी के मुताबिक किया जाएगा और आपको हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने नहीं मानी है हार। सरकार बनाने के लिए तमाम पार्टियों के नेताओं से सोनिया कर रही है चर्चा। नतीजों से पहले शिरडी के साईं बाबा के दर पर माथा टेकने पहुंची बीजेपी नेता पूनम महाजन। मीडिया से नहीं की बात। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने भी लिया शिरडी के साईं बाबा का आशीर्वाद। कहा, बाबा से मांगा है कि अच्छी सरकार आए। प्रफुल्ल पटेल ने इससे पहले यूपीए पर लगाए थे आरोप। कहा था कि 2009 के नतीजों ने कांग्रेस को बना दिया था अक्खड़। एग्जिट पोल के दावों से इत्तेफाक नहीं रखते प्रफुल्ल। दावा किया है एनडीए को नहीं मिलेगा बहुमत। एनडीए में एनसीपी के शामिल होने के सवाल पर प्रफुल्ल पटेल ने साधी चुप्पी। कहा, 16 मई के बाद देखेंगे सियासी हालात। आम आदमी पार्टी के नेता योगेंद्र यादव रखते हैं एग्जिट पोल के नतीजों से इत्तेफाक। कहा, एनडीए को मिल सकती है बहुमत से ज्यादा सीटें। योगेंद्र यादव के मुताबिक बीजेपी करेगी इतिहास का सबसे अच्छा प्रदर्शन और कांग्रेस करेगी इतिहास का सबसे खराब प्रदर्शन। ऐसी संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने इतिहास का सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगी और ऐसी संभावना है कि कांग्रेस अपने इतिहास का सबसे खराब प्रदर्शन करेगी। योगेंद्र यादव के मुताबिक पहली बार आम चुनाव में उतरी आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन भी रहेगा ठीक ठाक। बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह ने जताया भरोसा, अब की बार मोदी सरकार। आडवाणी के करीबी रहे सुधींद्र कुलकर्णी का दावा, अब की बार मोदी सरकार, लेकिन देखना होगा सरकार मजबूत होगी या मजबूर।
लगता तो है कि मोदी सरकार बनेगी। अब मजबूत सरकार बनेगी या मजबूर सरकार बनेगी, ये आंकड़ों पर निर्भर है। बीजेपी की सफाई पेश करने में जुटा संघ नेता राम माधव का बयान, मोदी को लेकर पार्टी में नहीं है कोई खींचतान। यूपी चुनाव आयोग ने 16 मई को जीत के जश्न पर लगाई रोक, 31 मई तक धारा 144 लागू, डीएम की परमिशन के बाद होगा जश्न। दिल्ली के बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से की मुलाकात, सोशल मीडिया के कंटेंट को लेकर है शिकायत, देश को खतरा। दिल्ली में मोदी के स्वागत की तैयारियां तेज, बीजेपी ने दिल्ली पुलिस से मंगाया सहयोग, एयरपोर्ट से बीजेपी दफ्तर तक रोड शो का कार्यक्रम। बीजेपी ने की पुलिस से मांग, तय रूट पर ट्रैफिक बाधित होने से रोकने के लिए किए जाएंगे पुख्ता इंतजाम। एयरपोर्ट 1D, धौला कुआं, मौर्य होटल, 11 मूर्ति और पटेल रोड पर रोड शो के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता करेंगे स्वागत। 17 मई को वाराणसी पहुंचेंगे नरेंद्र मोदी, 4:30 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पर करेंगे लैंड। 5:30 बजे गंगा आरती में शामिल होंगे नरेंद्र मोदी, आरती के बाद बाबा विश्वनाथ के करेंगे दर्शन। गंगा आरती और बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद वाराणसी के बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे नरेंद्र मोदी। बीजेपी में सरकार गठन के लिए दुआओं का दौर तेज, शिवमोगा के आदि चुनचुनगिरी मठ पहुंचे वीएस येदियुरप्पा। यूपी के कौशांबी में मोदी विजय यज्ञ में जुटे पुजारी, मोदी का पुतला रख हवन कर मांगी जीत की दुआ। डीयू के प्रोफेसर जीएन साई बाबा की गिरफ्तारी को लेकर खिंची तलवारें, आमने सामने आए छात्र संघ और टीचर्स एसोसिएशन। नॉर्थ कैंपस में एबीवीपी और दूसरे ने की थी साईं बाबा के खिलाफ जमकर नारेबाजी, विरोध के बाद प्रोफेसर साईं बाबा को किया गया सस्पेंड। विद्यार्थी परिषद बिल्कुल भी इस तरह की गतिविधियां कैंपस के अंदर स्वीकार नहीं करेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन से हमारी मांग है कि तुरंत से जल्द साईं बाबा को, जीएन साईं बाबा को तुरंत सस्पेंड करे, और अगर सस्पेंड नहीं करते तो हमारा आंदोलन और ग्रुप लेगा। प्रोफेसर साईं बाबा के सस्पेंशन को लेकर गुस्से में दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन ने आंदोलन की दी धमकी। प्रोफेसर साईं बाबा पर है माओवादियों से रिश्ते होने का आरोप, महाराष्ट्र पुलिस ने किया था प्रोफेसर साईं बाबा को गिरफ्तार। बीजेपी में एनडीए के चेयरमैन पद को लेकर तकरार, सूत्रों के मुताबिक नरेंद्र मोदी बन सकते हैं एनडीए चेयरमैन। मोदी के चेयरमैन बनने पर लाल कृष्ण आडवाणी को बनाया जा सकता है लोकसभा अध्यक्ष। पहले आडवाणी को एनडीए चेयरमैन बनाए जाने की थी चर्चा, बाद में पार्टी ने बदली रणनीति। उमा भारती ने की नितिन गडकरी से मुलाकात, पार्टी के मौजूदा हालात पर हुई बातचीत, आडवाणी से भी की मुलाकात। बीजेपी महासचिव अमित शाह ने भी की राजनाथ सिंह से मुलाकात, मोदी के करीबी नेताओं ने की रणनीति पर चर्चा। सोनिया के घर मनमोहन सिंह के सम्मान में डिनर पार्टी, लेकिन विदाई भोज से कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी गायब। 10 जनपद पर मनमोहन के सम्मान में सोनिया रखी थी डिनर पार्टी, मनमोहन कैबिनेट के मंत्रियों समेत कांग्रेस के सभी दिग्गज मौजूद थे। विदाई भोज में राहुल के शामिल नहीं होने पर कांग्रेस नेताओं की अलग अलग दलील, किसी ने कहा देश में नहीं तो किसी ने कहा यह कोई मुद्दा नहीं। के लिए जो उन्होंने इस देश के लिए किया उसकी बातें करनी चाहिए। इसमें भी राजनीति लाने की बात करना मैं समझ सकता हूँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आज प्रधानमंत्री को हम सब ने बधाई और फेयरवेल दिया, उसकी बातें करना चाहिए। आज एक ऐसा दिन, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के करीब सभी सदस्य थे, कांग्रेस अध्यक्ष ने उनको डिनर दिया था और जितने मिनिस्टर्स थे वो सब मौजूद थे, हम सब कांग्रेस वर्किंग कमेटी के लोग मौजूद थे। राहुल के भोज से गायब रहने पर बीजेपी का तीखा हमला, तरुण विजय ने बताया पीएम का अपमान। नतीजे से पहले कांग्रेस के अंदर अलग अलग सुर, अनिल शास्त्री ने कहा 2012 में ही राहुल को कमान संभाल लेनी चाहिए थी। मैं तो कहता हूं कि सबसे अच्छी बात तो ये होती कि राहुल गांधी सन 2012 में प्रधानमंत्री हो जाते। अनिल शास्त्री का मनमोहन पर सीधा निशाना, कहा 10 साल में पीएम ने 3 बार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, भ्रष्टाचार और महंगाई ने हमें ले डुबोया। मेरा ये मानना है कि जो सबसे बड़ा हमको नुकसान हुआ है वो एक महंगाई की वजह से हुआ है, दूसरा गैस सिलेंडर वाली बात।
अनिल शास्त्री ने कहा सरकार विफल हो रही थी, देश को युवा पीएम की जरूरत थी और राहुल उसके लिए उपयुक्त थे। नागालैंड की सीएम नेफ्यू रियो के एनईआरपीएफ ने एनडीए को दिया समर्थन, राजनाथ सिंह को लिखी समर्थन की चिट्ठी। एआईएडीएमके नेता मलय स्वामी को जयललिता ने दिखाया बाहर का रास्ता। मलय स्वामी ने कही थी एनडीए को समर्थन देने की बात। Suppose, assuming for sake of argument, Modi has become the Prime Minister. Madam will prefer to have a close liaison with Modi so that she can get things done for Tamil Nadu. That is the way that look at. She didn't dislike BJP. So in all probability, something. जयललिता ने नहीं खोले हैं एनडीए को समर्थन देने पर पार्टी के पत्ते, कहा नतीजों के बाद दिया जाएगा फैसला। Ma'am, will you support Modi, ma'am? NDA. I am awaiting the results which will be declared on the 16th.